बीते 2 हफ्तों में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सब्जी के बढ़ते दामों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। हर साल बारिश के दिनों में सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस बार भी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। बढ़े हुए दामों के पीछे की मुख्य वजह है कई इलाकों में बाढ़, जिसकी वजह से उत्पादन कम हो गया है और सड़कों पर पानी आने और रोड बह जाने से भी सब्जियों के परिवहन में बाधा आ रही है। इन परिस्थितियों का फायदा अब जमाखोर उठा रहे हैं, जिसका सीधा असर लोगों की आम जिंदगी पर पड़ रहा है, जेब पर पड़ रहा है। सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है और लगातार सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बढ़ते हुए दामों की वजह है लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की जो स्थिति कई राज्यों में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो उत्पन्न हो रही है। ऐसे में जो फसलें हैं वो खराब हो रही हैं, साथ ही साथ उत्पादन उस अनुमान अनुकूल नहीं हो पा रहा है और देखा जाए तो आवाजाही में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों में बाधा है, कई सड़क बह गई हैं और सड़कों में पानी होने की वजह से परिवहन में बाधा आ रही है। और ऐसे में अब सीधा इसका असर देखने को मिल रहा है आम जनता की जेब पर, क्योंकि सब्जियों के दामों में भी इजाफा हो गया है। लगातार बढ़ते सब्जियों के दाम लोगों की जेब पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों की थालियों से अब सब्जियां गायब नजर आ रही हैं, चूंकि महंगाई ने ऐसी मार दी है आम जनता को कि लोगों का बजट बिगड़ गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि लगातार बीते 2 हफ्तों से सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है। आसमान छूती महंगाई की दरें, अब जिससे लोग जहां खुलकर खरीदारी किया करते थे, अब लोग अपने बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं सब्जियों की। और लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों को लेकर हमारे संवाददाता हरेन दुबे ने गोरखपुर में जायजा लिया है। सुनिए, देखिए। इस समय सब्जी के बाजारों में महंगाई की मार देखने को मिल रही है। खासतौर से इस समय हम गोरखपुर के सब्जी मंडी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यह बैगन है या टमाटर है। खासतौर से आइए दोनों का दाम पूछते हैं। भैया बैगन किस दाम का है? 20 रुपया पाउन है, 80 रुपया किलो। और टमाटर क्या है? 80 रुपया किलो। ये भी है, दोनों का भाव है। पहले से महंगी हुई है या क्या है? नहीं, पहले से महंग हुई है। पहले क्या भाव आप लोग बेचते? पहले 40 या 30 रुपये जा रहा था, अब आगे से महंगा बेचेंगे। तो आज क्या है महंगाई? आज महंगाई है, खेत में पैदा नहीं हो रहा है तो महंगा होगा, महंगा होगा, महंगा होगा। अभी आप देख रहे हैं कि दुकानदार का कहना है कि महंगाई की मार जब खेत में पैदावार नहीं होगी तो देखने को मिलेगी। आइए, एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करें। भाई साहब, आप खरीदारी कर रहे हो, क्या लग रहा है, महंगाई है? महंगा तो है, एक्चुअली बाढ़ का सीजन है, तमाम महंगाई तो ही है, हर जगह पानी पानी भरा है। इसकी वजह से किसान का फसल को क्या है, लोगों की वजह समस्याएं हैं, सब्जियाँ सड़ जा रही हैं, सड़ने की वजह से महंगाई है। क्या लग रहा है कि पहले जिस तरीके से आप खरीदारी करते थे, आज क्या अंतर है? ये अभी समय महंगा, पहले सस्ता था, पहले सब्जियाँ सस्ती थी, महंगी है अब। जनरल तौर पर आम आदमी तो हरी सब्जी तो खा ही नहीं पाएगा। अब उस हिसाब से बेसन वगैरह का यूज करेंगे लोग। घर पर बरसात का समय है, बरसात का समय। आइए, एक लेडीज और खरीदारी कर रही है, उनसे जानने का प्रयास। क्या करेगा, क्या लगा, महंगा है यार? पहले से काफी महंगा है, रोज ही महंगा रहता है, महंगाई होती है। हरेंद्र दुबे, न्यूज ऑन इंडिया, गोरखपुर। इस समय सब्जी तो महंगाई ने बजट बिगाड़ दिया है। सब्जियों के दाम जो कि आसमान छू रहे हैं और ऐसे में आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सब्जियां महंगी हो गई हैं। ऐसे में आम जनता का बजट भी बिगड़ रहा है। लगातार आसमान छूती महंगाई, सब्जियों के जो दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
और मेरठ में क्या कुछ महंगाई का हाल है, इसको लेकर हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने जायजा लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। आसमानी आफत के बीच अगर बात की जाए तो इस वक्त सब्जी चरम सीमा से पार है। कहा जा सकता है कि बढ़ती महंगाई रसोई फीकी करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरह से बारिश पड़ रही है, सब्जियों के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि हरी सब्जी इस वक्त आसमान छूटती हुई नजर आ रही है। तो सब्जी विक्रेता है, उनसे बात करेंगे। क्या रेट चल रहा है टमाटर का? लगातार अगर देखा जाए गुस्से में लाल नजर आ रहा है टमाटर। ये टमाटर को फिलहाल क्या क्या सब्जी होगी हुई है इस समय? सब्जी तो सारी महंगी, बारिश की वजह से महंगी सारी सब्जी। क्योंकि ये कावड़ का भी चालू रहेंगे, रस्ते बंद रहेंगे और महंगी होगी सब्जी। तो आपको लगता है कि आने वाला समय और कहीं ना कहीं महंगाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा? आज उम्मीद तो यही है। जिस हिसाब से हमें मंडी में जा रहे हैं, हमें सोटे डबल टिबल भाव मिल रहा है और हम लोग यहाँ लाके देख रहे हैं, कस्टमर भी हमसे कह रहे हैं कि भैया कहाँ जाके देंगे। और हम उसमें हमारा भी कोई कस्टमर कैसा व्यवहार मिलेगा वैसे यहाँ पे मंडी तक किसानों को क्या प्रभाव आ रही है? बारिश आ रही है, किसानों को बेचारों को नुकसान हो रहा है। जो ऊपर पहाड़ के टमाटर आ रहे हैं वहाँ बाढ़ आ रही है, फिर बारिश की वजह से सब्जियों का भी नुकसान हो रहा है। किसानों को काट लिया, किसानों का नुकसान है। किसानों का नुकसान है, लेकिन कहीं ना कहीं मंडी में सुधार आम का भी मिलता है कि जैसे ये तो आपने 10 रुपये खरीदा, अब कल को आपको 20 रुपये का मिलेगा। अब हम जाएंगे तो हमें 25 रुपये का 28 रुपये का मिलेगा। भाई खीरा क्या रेट है? खीरे करीब 60-50 लगातार अगर बात की जाए 14 से 15-20 रुपये किलो, 20 रुपये का 60 रुपये। हाँ जी, प्याज का रेट 50 रुपये। क्या ये लगता है कि हरी सब्जी हरी सब्जी की बढ़ गई। घिया देखो 20 रुपये 10 रुपये का घिया 60-50 रुपये किलो मिल रहा है, 40-45 रुपये किलो हमें वही मिल रहा है घिया। जहाँ और ये भिंडी क्या रेट है? और ये हरी सब्जी आपकी क्या क्या रेट है? इनकी 60 रुपये किलो हो गई है, पूरी 60-50 रुपये किलो है। तो देखिए, कहा जा सकता है जिस तरह से इस वक्त आसमान से बारिश टपक रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो माना जा सकता है कि सब्जी आसमान छूती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सब्जियों की महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ एक और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है, किसानों पर आफत बरस रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम जनता की बात की जाए तो आफत बरकरार आम जनता पर बरसती हुई नजर आ रही है। जो सब्जी है, महंगाई सब्जी की आसमान छूती हुई नजर आ रही है। जो सब्जी 20 रुपये किलो बिकती थी, जो टमाटर 20 रुपये किलो बिकते थे, वो आज 60 है। खीरे की अगर बात की जाए, भिंडी की अगर बात की जाए, गन्ने की बात की जाए, और यहाँ पर गोभी की बात की जाए, आलू प्याज और सभी सब्जियों की बात की जाए, तो यहाँ पर जो महंगाई है वो आसमान छू रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि बढ़ती महंगाई आम जनता का सरदर्द बनी हुई है। आसमानी आफत के बीच अगर बात और चलिए अब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगरा से हमारे साथ कृष्णा त्यागी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमारे साथ पीयूष तिवारी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं राजधानी का। दिल्ली में पीयूष, क्या कुछ महंगाई का इस वक्त हाल है? क्योंकि बताया जा रहा है कि कोई भी सब्जी जो है वो 50 रुपए से कम की नहीं बिक रही है। 200 रुपए तक सब्जियों के दाम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी जो सब्जियों के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। और निश्चित रूप से चाहे वो टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें, आलू की बात करें, उस पर ज़्यादा जो असर है वो कहीं ना कहीं पड़ा है। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि जो आमतौर पर सब्जियों की दुकानों पर भीड़ें रहती हैं वो कहीं ना कहीं भीड़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। यानी कि ग्राहकों की जो संख्या है उसमें काफ़ी कमी नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि सब्जियों को अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो दुकानदार हैं वो सब्जी बेच रहे हैं, इसके अलावा तमाम जो ग्राहक हैं वो भी पहुँच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दुकानदारों का ये कहना है कि पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं जो ग्राहक है वो कहीं ना कहीं कम आ रहे हैं। इसके अलावा इसका असर ये भी बताया जा रहा है चूँकि बारिश की अगर हम बात करें, इसके अलावा कई राज्यों में अलग अलग जो सब्जियां हैं उसकी जो फसल है वो बेहतर नहीं हुई है। और यही कारण है कि ये जो सब्जियां जब मंडी में आती है तो उसमें उसके दाम में इजाफा हो जाता है। खासतौर पर अगर हम प्याज की बात करें, इसके अलावा टमाटर की बात करें, तो प्याज की कीमतों में इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि गाजीपुर मंडी की अगर हम बात करें तो तमाम दुकानदारों का ये कहना है कि मध्य प्रदेश से ज़्यादातर जो प्याज है वो कहीं ना कहीं आता है और इस बार वहाँ का जो फसल है वो थोड़ी बहुत उतनी बेहतर नहीं हुई है जितनी पिछले साल हुई थी। और उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यही कारण है कि प्याज के दाम में इजाफा हुआ है। इसके अलावा हरी मिर्च की बात करें या अन्य सब्जियों की बात करें, उसके दाम में भी इजाफा हुआ है। और इसके साथ ही चूँकि आम जो लोग हैं, जो
हमेशा सब्जियां खरीदते हैं, उनका भी ये कहना है, जो ग्राहक हैं, कि पिछले साल हम जब सब्जियां खरीदने आते थे तो 100 रुपये में ही ज़्यादातर सब्जियां मिल जाती थी। 2 से 3 दिनों तक के चलने के लिए सब्जियां एक आम परिवार के लिए मिल जाती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं 100 रुपये के आसपास लगभग ज़्यादातर सब्जियां हैं। तो ऐसे में महंगाई की जो मार है वो निश्चित रूप से पड़ी है। हालांकि जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं, उनका ये भी कहना है कि इसकी एक वजह जो मौसम है वो भी हो सकता है। इसके साथ ही दुकानदारों की अगर हम बात करें, खासतौर पर मंडी के जो दुकानदार है, जहां से थोक में ये दुकानदार अपने अपने राज्यों में सब्जियां लेकर जाते हैं, तो वहां के जो सप्लायर्स हैं उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी चाहे वो प्याज की कीमतों की बात करें या टमाटर की कीमतों की बात करें या अन्य सब्जियों की बात करें, उनकी दामों में यही उम्मीद है कि जो दाम है वो कम हो। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो सब्जियां हैं वो काफ़ी कम मात्रा में आ रही है, और जहां पे सब्जियों की उपलब्धता है वहां पर रेट इतना ज़्यादा हो गया है कि कहीं ना कहीं वहां से अगर हम खरीद कर लाते हैं तो निश्चित रूप से उसके रेट में इजाफा है। तो पहले के मुकाबले चाहे मंडियों की बात करें या आम दुकानदारों की बात करें, यहाँ पर कम ग्राहक देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि बिना सब्जी के खाना नहीं बन सकता, या यूँ कहें कि उतना बेहतर चीज़ें नहीं हो सकती, तो सब्जी जरूर खरीदना पड़ता है एक आम व्यक्ति को। तो ऐसे में आम व्यक्ति के जनजीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है, खासतौर पे महंगाई की जो मार है, जेब पर सीधा नुकसान पहुंच रहा है। पीयूष, ठीक है, लौटेंगे एक बार फिर से आपके पास। हमारे साथ कृष्णा त्यागी भी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, क्योंकि देख पा रहे हैं इस वक्त आप सब्जी मंडी में मौजूद हैं, और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ऐसे में आम जनता का जो बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। महंगाई के मार की वजह से लगातार सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में आगरा की अगर बात करें तो आगरा में इस वक्त क्या कुछ हालात चल रहे हैं, सब्जियों के क्या कुछ रेट चल रहे हैं? इसका मैं बता दूं, जिस तरह से हम आगरा की है, आप तस्वीरों में देखेंगे, ये आगरा की बोरला मंडी की सब्जी मंडी है। यहाँ पर कस्टमर बिल्कुल बहुत कम आपको दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल यहाँ पर दुकानदार जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खरीदारों की संख्या लगातार कम देखी जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ पर जिस तरह से सब्जी वाले तो तमाम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर खरीदारों की संख्या बहुत कम देखी जा रही है। इसका सीधा सीधा कारण समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो लोग आ रहे हैं वो करीबन जिस तरह से जो 2 किलो आलू लेते थे वो 1 किलो आलू ले रहे हैं, या तमाम जो चीजें हैं उसमें कम हुई है। लगातार जो कई सब्जियां ऐसी हैं जिसके चलते जिनका लगातार उनमें रेट की बढ़ोतरी हुई है, चाहे आलू हो, टमाटर हो, तमाम चीजें। जो सब्जी जो पिछले 2 सप्ताह की बात करें तो 2 सप्ताह पहले जो सब्जियां 10 या 15 रुपए किलो आती थी वो करीबन दूनी रेट में हो गई है। तो निश्चित तौर से कई दुकानदारों से भी बातचीत की तो उनका कहना था कि कई बारिश के मौसम में कई सब्जियां ऐसी हैं जिसमें कीड़े लग जाते हैं या खराब हो जाती हैं। इसका एक कारण ये भी है। दूसरा कारण ये भी है कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से माल कम आ रहा है, ये भी इसका एक मुख्य कारण रहा है। और उत्पादन में कमी भी बताई जा रही है। लगातार बारिश में वो बता रहे हैं कि हर साल सब्जियों के रेट लगातार बढ़ते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में लगातार कई सब्जियां ऐसी हैं जो बारिश के मौसम में लगातार खराब होती हैं। लगातार जिस तरह से देखा जाता है, जैसे पहले 2 महीने पहले गर्मी का सीजन था, इसके बाद मानसून में एंट्री हुई, मानसून की आपत्ति लगातार लोगों को लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से शहर में हम तमाम जिलों में की तस्वीर देख रहे हैं, जिस तरह से पानी का लगातार पानी देखा जा रहा है कि कई जिले ऐसे जिसमें बाढ़ आई हुई है और तमाम जिले ऐसे हैं। और आगरा की बात करें, आगरा में भी कई जिलों से लगातार जैसे पानी पड़ा, परसों भी बारिश हुई थी, आज फिर पानी जैसे हालात हो रहे हैं, तो लगातार पानी का भी जिस तरह से है मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ये भी एक मुख्य कारण है। कुछ दुकानदार भी होंगे जिनसे बातचीत करेंगे, सब्जी में मुख्य दाम बढ़ने के क्या कारण होंगे। भैया आप ये बताइए। अच्छा, कुछ देवका जी पहली बार हैं जो इस तरह से नहीं बोल पाते हैं, कुछ दुकानदारों से भी बातचीत करना चाहेंगे जो दुकानदार बोलना चाहेंगे, कि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा सीधे इनसे बातचीत कराएं दुकानदारों से। भैया ये बताइए, जिस तरह से आप किस किस सब्जी में रेट बढ़े हैं ये बताइए आप। आधी सब्जियों में रेट बढ़ चुके हैं। हाँ, कौन कौन सी सब्जी में रेट बढ़े हैं, क्या कारण माना जाए? बरसात के कारण, और भी कोई उत्पादन में भी कोई कमी है या अन्य कोई कारण? बरसात में माल कम हो जाते हैं। हाँ, फसल जो खत्म हो जाती है, अब नई फसल आएगी तब होगा बरसात। जैसे आलू का दाम लगातार बढ़ा है, आलू का दाम बढ़ने का कारण क्या माना जाए? बरसात का कारण। तो बिल्कुल दीपका ये बता रहे हैं कि बारिश के कारण जिस तरह से कई सब्जियों के दाम बढ़े हैं, क्योंकि बारिश में कई सब्जियां लगातार खराब होती हैं। और कुछ लोग दुकानदारों से भी बातचीत की थी, हमने सुबह भी बातचीत की थी, उनका कहना था कि आलू जो काफी लोग कोल्ड स्टोर में जमा कर लेते हैं, आलू की पैदावार तो काफी रही है, लेकिन स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद ये भी एक मुख्य कारण है। तो तमाम इस कारण लोगों के निकल के आ रहे हैं सब्जियों के महंगे होने के कारण। जी
बिल्कुल पीयूष, अगर दिल्ली की बात की जाए, चूंकि दिल्ली में आज़ादपुर मंडी भी है और जहां पर छोटे छोटे जो सब्जी बेचने वाले विक्रेता हैं वो वहां पहुंचकर सब्जियां खरीदते हैं, ऐसे में अगर पूरी दिल्ली में आपने क्योंकि दुकानदारों से भी बात की होगी, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह, क्योंकि पहले जिस संख्या में लोग पहुंचते थे सब्जी खरीदने के लिए, अब कहीं ना कहीं उसमें कमी तो देखने को मिल ही रही होगी। पिछले साल के मुकाबले जो सब्जियों के दाम है उसमें इजाफा हुआ है और इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। इजाफा हुआ है और इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। तो सब्जियों के दाम में इजाफा की बात करें कि किस तरीके से इजाफा हुआ है, और चूंकि जब सब्जियां दूसरे राज्यों से दिल्ली आती हैं और तो निश्चित रूप से उसमें भी थोड़ा बहुत रेट का इजाफा होता है। इसके अलावा जब यहाँ से तमाम जो दुकानदार हैं वो मंडियों से सब्जी खरीदते हैं और अपनी दुकानों तक लेके जाते हैं तो उसमें भी रेट का थोड़ा बहुत इजाफा होता है। पहले के मुकाबले अगर हम बात करें तो कई ऐसी फसलें हैं या ऐसी सब्जियां हैं जो जिन राज्यों से ज़्यादातर ये सब्जियां आती हैं वहाँ पर ये फसलें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। इसका कारण बारिश भी बताया जा रहा है। इसके अलावा अन्य भी कई कारण हो सकते हैं और यही कारण है कि जब उन राज्यों से ये सब्जियां बेहतर कंडीशन में या यूं कहें कि बेहतर दाम में भी नहीं आ रही हैं मंडियों तक, तो निश्चित रूप से मंडियों में जो सब्जी आ रही हैं, और आमतौर पे देखा गया है कि जब मंडियों में सब्जियां आती हैं तो बेहतर क्वालिटी की सब्जियों को ही यहाँ रखा जाता है ताकि वो दुकानदारों को सब्जियां बेचनी होती हैं थोक के भाव में। ऐसे में वहाँ पर जब दुकानदार पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं सब्जियां खरीद रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके रेट में इजाफा है, और यही कारण है कि जो दुकानदार इन सब्जियों को लेकर जा भी रहे हैं तो कम मात्रा में इन सब्जियों को ले जा रहे हैं। क्योंकि पीयूष, अगर संभव हो पाए, क्योंकि आप भी इस वक्त सब्जी विक्रेताओं के आसपास मौजूद हैं, एक बार जरा बात करिए सब्जी विक्रेताओं से और उनसे भी समझिए और हमारे दर्शकों को दिखाइए कि उनका क्या कुछ कहना है महंगाई को लेकर। देखिए, थोड़ी देर पहले हमने सब्जी विक्रेता से बातचीत की थी, तमाम दुकानदारों ने बातचीत की थी। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, दुकानदार का कहना है कि इस वक्त वो इस स्थिति में नहीं है कि लोग मीडिया से बातचीत कर पाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उसमें इजाफा हो रहा है और जो लोग दुकानदार यहाँ सब्जी खरीदने आ रहे हैं उनका कहना है कि जो सब्जी खरीदने आ रहे हैं उनका कहना है कि जो पहले सब्जियां जो सब्जियां हैं वो खरीदनी पड़ रही है, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो इसी तरह से ये कह सकते हैं कि सब्जियों पर जो महंगाई की मार पड़ी है उसका जो असर है वो दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों पर ही पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल सकती है कि सब्जियों के दाम में राहत जो है फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है कृष्णा, अगर सब्जियों के दामों में बात की जाए तो सबसे ज्यादा किस सब्जी के दाम बढ़े हुए हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं? बिल्कुल दीपिका, हमने तमाम तरह की जैसे विक्रेताओं से बातचीत की तो तमाम जिस तरह से सबसे ज्यादा सब्जियों में आलू की सबसे ज्यादा खपत रहती है। आलू प्रत्येक सब्जी में डाला जाता है अधिकतर, तो आलू के दाम लगातार बढ़े हैं, टमाटर के दाम बढ़े हैं। उसके अलावा बात करें चाहे लहसुन हो, प्याज हो, इस तरह तमाम सब्जियों के दाम बढ़े हैं। लहसुन की जो रेट है सबसे ज्यादा है, लहसुन के रेट करीबन 100 से ऊपर करीबन 150 से पार हो गया है। तो लगातार देखा जा रहा है सब्जियों के लगातार दाम बढ़े हैं। और भी जिस तरह से दिखा, और भी यहाँ पर सब्जी विक्रेता हैं उनसे भी बातचीत कराने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है। सब मेरे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से कौन सी सब्जी के दाम बढ़े हैं तो हमारे दर्शकों को बताएं, कौन सी सब्जी के दाम बढ़े हैं? रेट हो रही है, भिंडी है, बैंगन अरबी है। पिछले 2 सप्ताह की पहले की बात करें तो कितने रुपए का अंतर आया है सब्जी में, कितना कम से कम? तो अब जो कस्टमर आ रहे होंगे तो पहले की बराबरी ले रहे हैं या कम लेके जाते हैं? कम ले रहे हैं। अच्छा, इसका कारण क्या समझा जाए? क्यों मतलब सब्जी की रेट बढ़ी? बारिश का या और भी कोई काम है? बारिश है। अच्छा, आलू की रेट बढ़ी है पहले से, आलू का कारण क्या माना जाए? आलू बरसात में बढ़ता है। अच्छा, बरसात के कारण बढ़ता है। तो बिल्कुल देखकर जिस तरह से हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, दुकानदारों का भी यही कहना है कि जो बारिश का मौसम है, बारिश के चलते लगातार सब्जियों के दाम बढ़े हैं, क्योंकि बारिश में कई सब्जियां लगातार खराब हो जाती हैं, ज्यादा दिन चल नहीं पाती। यही कारण है, और बाहर से भी सब्जियां की खपत कम हो पा रही है। ट्रांसपोर्ट में भी काफी समस्या आ रही है, जिसके चलते लगातार सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल कृष्णा, लगातार देखिए क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में आम जनता जो कि परेशान हो रही है, अगर वहां पर कुछ खरीदार भी मौजूद हो तो संभव हो पाए तो उनसे भी जरा कृष्णा बात करिए और समझिए कि वो लोग कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं।
बिल्कुल दीपिका, लगातार हम सब्जी विक्रेताओं से बातचीत कर रहे हैं और उन लोगों से भी जानेंगे जो खरीदारी यहाँ पर करने के लिए पहुंचे हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा उन लोगों से भी बात कराएंगे जिस तरह से लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं। तो सर मेरे साथ मौजूद है। सर, आप यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए पहुंचे तो आप क्या मानते हैं कौन सी सब्जी में लगातार इस तरह से लगातार बढ़ रही है, हर सब्जी बढ़ रही है, कितना बजट में कितना प्रभाव पड़ता है, कितना बजट बिगड़ता है? प्रभाव पड़ता ही है काफी। तो लगातार दुकानदारों से बातचीत हुई तो हमने दुकानदारों का कहना है कि बारिश का मौसम है, बारिश का ये कारण हो सकता है या और भी कोई कारण माना जा सकता है? ये कारण है, लेकिन मिसमैनेजमेंट ज्यादा है। ठीक है, गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट बहुत है। नेपाल बॉर्डर पर इंडियन नेपाल बॉर्डर में घुस के जाके सब्जी खरीद रहे हैं, वहाँ आधी कीमत पर है। मानता हूँ वहाँ मौसम वहाँ के कहते मौसम ठीक है, हमारे मौसम है इतना सप्लाई सिस्टम को भी मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट में थोड़ी है। तो बिल्कुल जिसका लगातार जो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है जिसके चलते लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। लगातार जो हमने दुकानदारों से बातचीत की, यहाँ पे जो खरीदा रहे हैं बातचीत की, सबसे 5% पड़ सकता है, मानता है जी 20%। हाँ, तो लगातार यहाँ देखा जा रहा है आलू की रेट, टमाटर की रेट हो गया, हाँ ऑलमोस्ट डबल है हर चीज। आलू देखिए आप, नींबू देखिए, धनिया मिर्च जैसी चीजें इतनी मतलब 3 हो जाता है। बिल्कुल, कैसे मैनेज करेगा देख, जिनकी जेब में पैसा है चलो दिक्कत जा रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल निश्चित तौर से दिक्कत जिस तरह से जो सब्जियों के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तो लगातार सब्जियों के दाम बढ़ने से आम व्यक्ति पर के बजट पर काफी प्रभाव पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण बिल्कुल आम जनता के बजट पर सीधा असर पहुंच रहा है महंगाई की मार, क्योंकि सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कृष्णा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।